आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक क्षैतिज मोटे तांबे के तार की लंबाई हमें दे रखी है शुरुआत में 2L तथा त्रिज्या उसकी दे रखी है 2R है। ठीक है, इसका एक सिरा एक अन्य क्षैतिज पतले तांबे के तार के से जिसकी लंबाई दे रखी है L और इसकी त्रिज्या क्या है R है से छल्ला वेल्ड किया जाता है। ठीक है, और जब इस प्रबंध के दोनों सिरों पर समान बल लगाकर खींचा जाए, यानी इनके दोनों सिरों पर क्या है समान बल लगाया जाता है, तो पतले तार तथा मोटे तार की लंबाई में वो जो वृद्धि होगी, वो एलोंगेशन होगा, वो हमें उनका अनुपात हमें बताना है। ठीक है, तो पहले ये तो था हमारा कौन सा मोटा वाला तार था। ठीक है, और यहाँ से क्या है हम क्या है इस तरह से एक तार और क्या है ये तार हो गया। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसकी इसकी त्रिज्या हमें R बराबर दे रखी है इसकी 2R और इसकी लंबाई हमें दे रखी है जो कि L बराबर कितनी दे रखी है 2L। ठीक है, और इसकी लंबाई हमें L डेस बराबर दे रखी है कितनी L और इसकी त्रिज्या R डेस बराबर हमें दे रखी है 2R। ठीक है, R के बराबर कितनी दे रखी है, सॉरी सिर्फ R ही दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है इन दोनों के लिए एक तरह से वो निकालना है, यानी तार की लंबाई में परिवर्तन कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए पहले देखते हैं इसका अगर क्षेत्रफल अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे तो A1 या इसको क्षेत्रफल को मान लेता हूँ मैं क्या है A है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल A है तो यहाँ से ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R² और इसको अगर आगे ये हल करेंगे तो R का मान अगर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब 4 पाई R² हो गया। और इसका अगर यहाँ पे R डेस बराबर R है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे A डेस अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना पाई R²। ठीक है, पाई R² हो गया। अब यहाँ से ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि दोनों तार क्या है समान है, समान प्रकार के, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों का क्या रहेगा हमारा समान रहेगा। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है हमारा प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल क्या होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगाने वाला बल और विकृति क्या हो जाएगी यहाँ से डेल्टा L बटा L। ठीक है, अब यहाँ से यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों के लिए समान रहेगा एक तरह से। अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों के लिए समान है तो यहाँ से अगर और इसके ऊपर दोनों जो ऊपर बल लगाया जा रहा है वो भी क्या है समान है। तो पहले हमें इसका सूत्र लिख लेते हैं एक बार यहाँ से F बटा A गुणा डेल्टा L और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से L। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या है यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसका समान है। ठीक है, और इसका बल इसका समान है। तो यहाँ से परिवर्तित मान क्या है हमारा यहाँ पे, एक तो लंबाई परिवर्तित है इसकी और ये क्या है इसका क्षेत्रफल परिवर्तित है और इसके परिवर्तन में परिवर्तन। तो यहाँ पे इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये एक तरह से क्या हो जाएगा ए गुणा डेल्टा L बराबर किसके समानुपाती हो गया, एक तरह से लंबाई के समानुपाती हो गया, यानी क्षेत्रफल गुणा एक तरह से इस तरह से हो गया। अगर यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा A1 बटा A2 या A1 बटा A2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 बराबर क्या हो जाएगा एक तरह से L1 बटा L2। ठीक है, इस तरह से मान होगा और हमें निकालना क्या है इसके लिए डेल्टा L1 बटा L2 का मान निकालना, यानी इसकी और डेल्टा L1 क्या दे रखा है यहाँ पे हमें डेल्टा L1 बराबर हमने क्या माना एक तरह से निकालना है और डेल्टा L2 पे हमें निकालना है। तो यहाँ से डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा एक तरह से L1 बटा L2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से A1 बटा A2 बटा A2 बटा A1 हो जाएगा। ठीक है, ये A2 बटा A1 हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि A2 हमने क्या माना था A डेस माना था यहाँ पे और A1 हमारा क्या है E है। ठीक है, तो इनका अगर दोनों का मान यहाँ पे रखते हैं और L1 जो हमारा मान है कितना है, L1 मान है हमारा कितना 2L है और ये L2 है जो कि कितना है L है। ठीक है, तो यहाँ से ये लिख दिया मैंने 2L बटा L गुणा क्या हो जाएगा A2 का मान कितना है, A2 का मान हमारा है पाई R² और इसका मान कितना है 4 पाई R²। ठीक है, ये हो गया 4 पाई R²। तो पाई R² है तो दोनों से ये तो कट गए, L से L कट गया, 2 से 2 कट गया हमारा, तो ये आ गया हमारा क्या डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 बराबर क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये हो गया 1/2। ठीक है, और हमें इसका मान क्या निकालना था पतले तार तथा मोटे तार की लंबाई में परिवर्तन। तो पतला तार कौन सा है हमारा, पतला तार हमने कौन सा माना है इसके लिए, अगर त्रिज्या जिसकी कम है, पतला तार कौन सा है, पतला तार है ये R1 R डेस वाला। तो R डेस वाला कौन सा है हमारा L2 है,
L2 है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा L2 बटा डेल्टा L1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2। और यही हमें मान निकालना था, क्योंकि हमें क्या है, पतला तार कौन सा था हमारा, L लंबाई वाला, और इसकी त्रिज्या क्या है, R है। और इसकी त्रिज्या तो कितनी थी, 2R। तो ये तो हो गया हमारा डेल्टा L2 और ये हो गया हमारा डेल्टा L1। ठीक है, तो इस तरह से हमें अनुपात निकाला। तो यहाँ पे हमारा मान कितना आया, इसका 2 आया। और ऑप्शन में बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा 2। ठीक है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।